हेलो स्टूडेंट, अभी मैं थर्सडे में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु अनुज। चलिए आज हम लोग देखेंगे इंटरनेट द्वारा जो जारी क्वेश्चंस है, ठीक है ना। ये 2022 के लिए क्लास 10th, ठीक है ना। जो आपका ध्यान दीजिएगा क्लास 10th के लिए है, ठीक है ना। जो इंटरनेट द्वारा जो जारी क्वेश्चंस किया गया है उसका आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 13 से, ठीक है ना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस नंबर 13 तक, ठीक है ना। अगर क्वेश्चंस नंबर 1 से नहीं देखें, आप लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं इसका हम लोग, ठीक है ना। इंटरनेट वाला का लघु उत्तरीय जो 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, एक एक क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आपने नहीं देखे हैं 1 से, ये आपका 2 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो, ठीक है ना। अगर नहीं देखे हैं तो उसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि मान ज्ञात करें, ठीक है ना। क्या करना है? मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार के दिए हुए हैं और बहुत इस प्रकार के आपका पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ट्रिकोनोमेट्री का क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग इसका क्या निकालते हैं, मान ज्ञात करते हैं, क्या कितना वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सोल्यूशन लिखिएगा। सॉल्यूशन लिखिएगा और उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान देना है। यहां से आपको क्या दिया हुआ है, 4 साइन स्क्वायर 60 और प्लस कॉस स्क्वायर 60, ये और नीचे आपका दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, tan स्क्वायर 45 और माइनस कॉस स्क्वायर 90 और प्लस साइन 90। इतना का क्या पूछ रहा है, क्या मान क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से करना क्या है, आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, या तो आप साइन 60 का मान रख दीजिए, कॉस 60 का मान रख दीजिए। लेकिन उससे पहले कि आपने एक पढ़े होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए दोनों जगह सेम है, थीटा है ना, दोनों जगह एंगल समान है ना, तो इसका वैल्यू आपका होगा 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा 4 गुने क्या 1, कैसे, तो आपको हम बता दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है, अगर थीटा एंगल सेम रहे तो, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद नीचे आ जाइए, tan 45। तो tan 45 का मान आप याद रखिएगा, ठीक है ना। tan 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहाँ से ध्यान दीजिए ये क्या है, cos 90। तो cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है ना। और sin 90 का मान कितना होता है आपका, 1 होता है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, और इसमें 2 नंबर में कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। अब बताइए कि इतना शॉर्ट में आपको 2 नंबर बन जाता है, ठीक है ना। 4 और नीचे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1, तो 1 प्लस 1 मतलब आपका कितना आ जाएगा, 4/2। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा, 2। ये आपका हो गया आंसर। ध्यान दीजिएगा, इसमें मतलब 1 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में, अगर अच्छा से बने। और 2 नंबर का 2 नंबर उठा लेना है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 14। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 रहा। क्या कह रहा है, सिद्ध करें कि सेक स्क्वायर a माइनस 1 और इंटू 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर a इक्वल टू क्या, -1। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलेंगे LHS से। तो LHS में क्या है आपका, LHS में आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या है, सेक स्क्वायर a -1 और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर a, यही ना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या करना है, तो हम एक फॉर्मूला बता देते हैं आपको, जो किस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से आपको एक फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या, 1, ठीक है ना। आप लोग जानते होंगे, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ से क्या है आपका, यहाँ से कोसेक, ध्यान दीजिएगा, कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल टू क्या, 1, इक्वल टू क्या, 1। इस प्रकार से ये आप फॉर्मूला 2 फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इसी फॉर्मूला पर आधारित है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, सेक का स्क्वायर -1 है, तो ध्यान दीजिएगा हम इसको इधर ले आते हैं, तो क्या बनेगा, सेक का स्क्वायर a -1 और ये उधर चले जाएगा तो क्या बनेगा, tan स्क्वायर
ए, tan स्क्वायर ए, ये ना बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसको क्या कीजिए, इधर ले आइए, कॉट को उधर ले चलिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉसेक है, तो या तो क्या कीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, ठीक है ना, इसको उधर भेज दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिएगा, अब दोनों का वैल्यू क्या करना है, यहाँ पर रख देना है। ये आपका रफ हुआ, ठीक है ना, हम बता दिए। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना है, तो सेक स्क्वायर माइनस ए, तो सेक स्क्वायर माइनस ए बराबर क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए, ये तो हो गया आपका, ठीक है ना, बीच में इंटू देंगे। अब ध्यान दीजिएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब दोनों को गुना करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे माइनस tan स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो माइनस आ गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, माइनस इसको लिख सकते हैं, दोनों में स्क्वायर है तो लिख सकते हैं tan ए इंटू कॉट ए, tan ए इंटू कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो 1 माइनस यहाँ से आपको क्या करना है, tan ए इंटू कॉट ए बराबर कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला होता है tan ए इंटू कॉट ए बराबर कितना, 1, क्योंकि tan p बटा कितना होता है, b होता है, और b बटा कितना होता है, ये p होता है, तो कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 ही ना। तो इसीलिए इसका मान क्या होता है, 1, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। ये आपका रफ रहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में बनाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 15। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या करा, सिद्ध करें कि यहाँ से आपका जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिद्ध करें कि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, यहाँ से आपका tan 89, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से कितने तक गए हैं, 89 तक के, ठीक है ना। बराबर क्या लाना है आपको, 1 लाना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग चलेंगे कहाँ से, LHS से, ठीक है ना। LHS में क्या है आपका, LHS पार्ट क्या है, तो यहाँ से है आपका tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, यहाँ से आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा, tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, इसी प्रकार से होंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, tan का tan हम यहाँ से लिखेंगे tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा उसी प्रकार से, अब बताइए यहाँ पर 87 80 इसी तरह से होगा कि नहीं, तो ये tan यहाँ से 89 को ध्यान दीजिएगा हम क्या लिखेंगे, 80 यहाँ से कितना 88 को, तो यहाँ से tan 88 को क्या लिख सकते हैं, कॉट कितना में लिखिएगा, 90 माइनस थीटा करके, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 डिग्री इंटू कॉट 1 डिग्री। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ आपका, ध्यान दीजिए कितना है, tan कितना है, यहाँ से ध्यान दीजिए tan कितना है 88, ठीक है ना। तो tan 88 है, तो यहाँ से tan 88 या तो tan 89 है, tan 89 को ध्यान दीजिए, 89 को समझिए, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे कॉट 90 माइनस यहाँ से क्या 89 लिखेंगे कि नहीं, जब 89 लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। आप यहाँ से 89 लिख देंगे तो इसको अगर आप घटाइएगा तो कितना बचेगा, 1 ही ना बचेगा, तो आप इसको क्या लिखिएगा 1 डिग्री, ठीक है ना। तो 89 को क्या लिखेंगे 1, 88 को क्या लिखेंगे 2, 87 को क्या लिखेंगे 3, उसी तरह से लिखते जाएंगे, घटते जाएंगे, इधर से भी जाएंगे, इधर से ऐसे जाएंगे, उधर से घटते आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है ना, जो याद रखिएगा, आपको अभी बताए थे भी, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना 1। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिलेगा, ये 1 से मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा 1
ये 1 से मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1। अब इसी तरह से कितना बहुत सारे मिलते जाएंगे, तो बहुत सारे मिलते जाएंगे, ठीक है ना, डॉट डॉट डॉट, और गुने कितना 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 1 हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, ये RHS आया, ठीक है ना, ये आपका क्या आ गया RHS है। आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको सिर्फ समझना है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इसको समझ गए जो, वो आपका आराम से बना दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस का राइट आंसर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 16 नंबर। ध्यान दीजिएगा, तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि ए और बी न्यून कोण हो, ठीक है ना, ए और बी क्या है, न्यून कोण है, तथा साइन ए बराबर कॉस, यहां से ध्यान दीजिएगा, साइन ए बराबर कॉस बी, यहां पर बी होना चाहिए, ठीक है ना, साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करे कि a प्लस बी बराबर कितना डिग्री, आपका 90 डिग्री, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर ये आपको दर्शाना है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, कि साइन a बराबर कॉस बी, तो सिद्ध करें कि आपका a प्लस इक्वल टू आपका कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, उसके बाद आपको दिया हुआ है चूंकि साइन a इक्वल टू कॉस बी, साइन a इक्वल टू कॉस बी, तो ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ से साइन को साइन लिखिए, ए को ए लिखिए, ठीक है ना, और इक्वल टू, इसको थोड़ा सा समझना है। कॉस बी को आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम एक बता देते हैं फॉर्मूला, ठीक है ना। यहाँ से चूंकि कॉस बी बराबर क्या होगा बताइएगा, साइन 90 माइनस बी होगा कि नहीं होगा, साइन 90 माइनस बी ये आपका होगा, ठीक है ना, साइन 90 माइनस बी, तो इसको कॉस बी को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस बी, क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस बी, क्योंकि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस, ऐसे भी समझिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कॉस थीटा, ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये दोनों साइन और साइन आपस में बराबर है, तो इसका एंगल क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस यहाँ से इसलिए क्या हो जाएगा, आपका ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 90 माइनस बी, ए बराबर क्या होगा 90 माइनस बी। अब ध्यान दीजिएगा, तो बी को इधर ले आइएगा, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या, 90 डिग्री, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया, ये आपका क्या आ गया, आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ्ड हो गया, ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से मान ली आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ सिंपल बेस से आराम से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 17, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, यदि 3 cot a इक्वल टू 4 हो, तो आपका 2 cos a प्लस साइन a, ठीक है ना, 2 cos a प्लस साइन a इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 4 cos a माइनस साइन a का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको क्या करना है, दिए हुए हैं, आपको मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना है, उसके बाद जो आपका दिया है क्या दिया हुआ है आपका, चूंकि 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं ना, cot a इक्वल टू 4/3। जब cot a इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको क्या लिखेंगे, cot बराबर क्या होता है, यहाँ से b बटा p बराबर 4/3, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, फिर आपको क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि b बराबर, यहाँ से p बराबर कितना हो जाएगा 3, और b बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, तो h बराबर आप क्या निकालिएगा वाट, तो यहाँ से आप h निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो चूंकि h बराबर हो जाएगा, h बराबर अंडर रूट p
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपको साइन निकालना है। साइन निकालने के लिए तो आपको यहाँ से एच चाहिए ना, ठीक है ना, कॉस निकालने के लिए एच तो चाहिए, इसीलिए हम लोग एच निकाल रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से कितना होगा, 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 4 का स्क्वायर, तो ये 3 का रहा कितना, 3 का 9 और 4 का 16, 16 9 कितना हो जाएगा आपका 25, कितना हो जाएगा 25, 25 का यहाँ से क्या निकलेगा आपका 5 निकलेगा, क्या निकलेगा 5 निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा उसके बाद आपको क्या बोला, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको क्या निकाल लेना है, साइन थीटा, तो साइन ए निकालना है, तो साइन ए बराबर क्या होगा पी बट्टा, यहाँ से देखें ध्यान दीजिए पी बट्टा एच, तो पी का मान आपका कितना है 3 और एच का मान कितना है 5। अब यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा कॉस थीटा, यहाँ से कॉस ए निकाल लीजिएगा, तो कॉस क्या होगा बी बट्टा एच, बी का मान आपका 4 है, एच का मान कितना है 5, यही दोनों का तो जरूरत था, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा आपको मान निकालना क्या है, ठीक है ना, तो चूंकि यहाँ से लिखेंगे 2 कॉस ए प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई कितना 4 कॉस ए माइनस साइन ए, ये ना है। तो ध्यान दीजिएगा इतना का मान निकालना, जो आपको पता है फटाफट इसको रख दीजिए, ठीक है ना। तो 2 का 2 और ए का मान, यहाँ से कॉस का मान कितना है 4/5 और इसका कितना हो जाएगा 3/5, अब मेन बटा ये हो जाएगा, इसका 4 का 4, कॉस का मान 4/5 और माइनस 3/5। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8/5 माइनस 3/5, सॉरी यहाँ प्लस ना है, अब यहाँ पर क्या है आपका, फिर उसके बाद 4 चौक 16, 16/5 माइनस 3/5, ये हो गया आपका। तो ध्यान दीजिएगा अब क्या कीजिएगा, तो यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 3 11/5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 में, यहाँ से कितना आपका 13/5, 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, आपका आंसर कितना हो जाएगा 11/13, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी प्रकार से आपका क्या होगा बनेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 18 नंबर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया, बहुत ही इजी है, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में रहेंगे अवश्य, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। चलिए तो हम लोग देखते हैं आपका 18 नंबर क्वेश्चंस। 18 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है, बिंदुओं ए नियामक कितना -3,5, ए नियामक -3,5 और बी नियामक 4,-9 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु पी नियामक यहाँ से 2, आपका कितना -5 को किस अनुपात में विभाजित करती है। मतलब एक आपका रेखा है और उसे एक बिंदु क्या कर रही है, आपका विभाजित कर रही है, जिस बिंदु का नियामक कितना दिया हुआ है, पी नियामक कितना दिया हुआ -2,5, ठीक है ना। तो वो किस अनुपात में बांट रही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है ना, माना कि बने रहिएगा वीडियो के अंत तक के, जरूर समझ में आएगा, ठीक है ना। माना कि यहाँ से सी बिंदु या पी बिंदु ना है, यहाँ पी बिंदु ना, पी बिंदु ए बी रेखा खंड को 1:1, यहाँ से आप कुछ भी मान सकते हैं, हम मान लेते हैं क्या 1:बाई, ठीक है ना, बाई 1:बाई में विभाजित करती है।
जैसे कि हम अभी ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोगों को यहाँ फिगर बनाकर दिखाते हैं जो आपको कैसे ये विभाजित कर रही है। हमने क्या किया, मान लिए कि पी बिंदु, जो पी बिंदु है, ए बी रेखा खंड को, ए और बी दिया हुआ ना, ए बी रेखा खंड को 1:22 के अनुपात में क्या कर रही है, आपका विभाजित कर रही है। तो जैसा कि आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक हम फिगर बना देते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए बी एक रेखा खंड है जिसका नियामक ए नियामक कितना दिया हुआ आपका -3, 5, और यहाँ से कितना दिया हुआ है, बी नियामक दिया हुआ है 4 - 9, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बिंदु है जिसका नाम क्या है, पी, और इसको क्या कर रही है आपका, ध्यान दीजिएगा, कितने में, 2 -2, यहाँ से 2, कितना -5 में क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, ठीक है ना। और किस में कर रही है, तो 1 किस में, 1 यहाँ से 22 में क्या कर रही है, वो आपका विभाजित कर रही है, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको विभाजन फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपका सबसे पहले एक बात और आपको बता देते हैं, ये जो बिंदु दिया हुआ है यहाँ लिख देंगे, यहाँ x1 = -3, y1 5, x2 4, और y2 कितना हो जाएगा आपका, y2 आपका -9, और m अनुपात n बराबर हमने कितना मान लिए, m बराबर आपका 1 और n बराबर आपका क्या मान लिए, 22, ठीक है ना। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, जो आपका बिंदु का नियामक होता है, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है अंतः विभाजन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिर्फ विभाजन लगाइएगा, ठीक है। ऐसे तो है अंतः विभाजन ही कर रहा है, विभाजन सूत्र से x1 बराबर, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x बराबर क्या होता है, x बराबर क्या होता है, तो x बराबर होता है mx2 + nx1 बटा m+1, ठीक है ना, m+1 ये होता है, और एक y होता है, तो y बराबर भी हम लिख देते हैं, यहाँ से क्या होता है, y बराबर यहाँ से, यहाँ लेकिन y आपको नहीं मानना चाहिए, यहाँ पर कुछ और, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या मान लेते हैं, अगर चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बट यहाँ पर आपको y नहीं, क्योंकि यहाँ पर y है ना फॉर्मूला, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं आपका p q भी कुछ भी, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर लेते हैं, q कर देते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर q कर लेते हैं, ये आपका q कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ध्यान दीजिएगा, तो y बराबर क्या होगा, यहाँ से m/2 + n/1 और बटा क्या, m+n। तो ध्यान दीजिएगा, आप किसी एक का यूज करके आप यहाँ पर q का वैल्यू निकालिएगा, ठीक है ना, q का वैल्यू क्या कीजिएगा, निकालिएगा। तो यहाँ से ध्यान देना है आपको, हम चलते हैं इसको लेकर, ठीक है ना, इस फॉर्मूले को लेकर, या तो आप इसको लेकर चलिए किसी एक को, ठीक है ना। तो x नियामक कितना दिया हुआ है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, x बराबर यहाँ से कितना दिया हुआ है, जो आपका p जो है बिंदु है ना, ठीक है ना, तो कितना दिया हुआ, 2, ये वाला x है, ये क्या है, y है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे 2 बराबर, इसको नहीं, आप इसको नहीं, किसी एक को लेके चलिएगा, ठीक है। अगर आप इसको लेके चले या तो इसको, कोई बात बराबर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, तो m का मान कितना, 1, और x2 बराबर कितना, तो 4, और प्लस n कितना, तो n यहाँ से ध्यान दीजिए कितना है, q, और इंटू कितना आपका ये हो जाएगा -3, और बटा कितना, तो 1 + q, 1 प्लस क्या हो जाएंगे, q हो जाएंगे ना। अब ध्यान दीजिएगा, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 - 3q, और बटा कितना, 1 + q, 1 + q, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 2 + 2q = 4 - 3q, 4 - 3q, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2q यहाँ से आपका 4 को उधर ले चले जाइएगा, तो 2q, ध्यान दीजिएगा, 2q और प्लस 3q बराबर 4 - 2, 5q बराबर कितना, 2, q बराबर आ जाएगा 2/5,
क्यू बराबर कितना आ जाएगा आपका 2/5, ये आपका आ जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्यू का मान आ गया, तो यहाँ से मतलब आपको एन आ गया, ध्यान दीजिएगा। तो हम फॉर्मूला क्या कितने अनुपात में विभाजित किए थे, तो अच्छा यहाँ से लिख देंगे अतः, ठीक है ना, 1 कितने में, लेमडा में, अतः विभाजन अनुपात 1 क्या, यहाँ से 1 कितना 2/5, तो इसको क्या लिखिएगा आप, इसी को लिखिएगा 5:2। ये आपका मल्टीप्लाई हो जाता है इधर से, ये आपका भागा में इधर चले जाएगा, गुना में बांटती है, क्या करती है, बांटती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको क्या करती है, ये बांटती है, ठीक है ना, ये आपको इस प्रकार से ही क्या करती है, विभाजित करती है। तो चलिए हम लोग, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देखे हैं, आपका 18 तक देख लिए, ठीक है ना। और चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।